और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल एडवाइज़र या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो आप कोई भी ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसको अपनी रिस्क पर देखें, ठीक है? गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सभी व्यूअर्स को जय श्री राम। आज का मार्केट ठीक है और ये हमने सुबह 9 बज के 20 मिनट पे एंट्री प्लान करी थी क्योंकि मुझे डाउन साइड का कन्विक्शन था, नीचे गैप भी बची हुई है, तो मुझे ये था कि हाँ, मार्केट हल्का-फुल्का जो है वो इस ज़ोन तक तो आ सकता है। तो मैंने पहला टारगेट जो है वो यहाँ पे लेके लगा रखा था, जो कि करीब ₹474 और चा ₹500 की रेंज के बीच का था। आप ये देखेंगे तो टारगेट कुछ ही देर के अंदर मतलब करीब-करीब आप मानेंगे 10 सवा 10 बजे के आस-पास जो है वो टारगेट हमारा आ गया था। मैंने फर्स्ट टारगेट बुक करवा दिया था क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल ज़ोन था, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट टारगेट इसलिए लिया कि वहाँ से एक रिवर्सल जोन है 530 के वहाँ से, अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं लाइव लेता है तो वीडियो मार्केट में बोला फॉल है, कर जाएगा, लाइव मार्केट तो था यहाँ से उसमें मैंने पलट यही बात सकता है, बोली थी। और उसके बाद में इसलिए टारगेट यहाँ पे मार्केट इसी ज़ोन से जो है वो रिवर्सल निकल के रिवर्सल हुआ यार ये देखिए पूरा यहाँ पे मंडे मार्केट मार्केट जैसे। आपको अभी तो एक बार वापस गिरेगा मार्केट। ये मैंने बोला था यहाँ से मार्केट एक बार वो डाउन हो सकता है, ठीक है? तो वो हुआ है। अब उसके पीछे का कारण अगर आप देखोगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कारण ये था कि आप यहाँ पे देखोगे ये एक ज़ोन था जिससे मार्केट जो है वो कप एंड हैंडल बना सकता था, ठीक है? और नीचे 200 ईएमए और 50 ईएमए था। मुझे ये था कि अगर कप एंड हैंडल बनाने मार्केट जाएगा तो नीचे की तरफ अच्छा आ सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ से बोला था कि ये जो ज़ोन है वहाँ से मार्केट गिर सकता है, ठीक है? तो वहाँ से मार्केट फॉल करा और देन हमने उसके बाद में जो है वो एंट्री अपसाइड के लिए प्लान करी थी, जहाँ पे हमारा टारगेट वो है फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा था प्रीवियस वाला, वहाँ तक का लगा रखा था और वो आया है। अब आप इस वीडियो में देखोगे तो यहाँ पे ये यहाँ से जो है वो टारगेट जो है वो हमने प्लान करा था, एंट्री प्लान करी थी और डॉट वहाँ से मार्केट चला है और करीब 3 बजे के आसपास जो है वो टारगेट हमारा डन हुआ था यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है? तो ये सिर्फ़ एक पैटर्न था जो मुझे मार्केट के अंदर दिखा था, जिस वजह से मैंने कहा था अगर आप भी मार्केट के अंदर ट्रेड्स को प्लान करना चाहते हैं तो उसके पहले मार्केट को पढ़ना सीखिए कि मार्केट का चार्ट क्या बोल रहा है। क्योंकि आगे वाला टाइम जब आप समझ पाओगे कि मार्केट का आने वाला समय क्या हो सकता है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि प्रीवियस मार्केट सेशन जो है, वो आपको आगे के लिए क्या दे सकता है। जैसे यहाँ से मार्केट ने एक कन्फर्मेशन बनाया अपसाइड के डाउन साइड के लिए, मैंने ट्रेड प्लान करा, यहाँ पे मुझे रिवर्सल ज़ोन दिखा, इस ज़ोन से हमने मार्केट को पलटते हुए देखा है। अब आप ये देखोगे करीब-करीब 70 पॉइंट का इसमें है और अगर मैं इसको आपको सेंसेक्स में दिखाऊँ तो करीब 250 पॉइंट का मूवमेंट जो है, वो हमको सेंसेक्स में दिखा है। इस सेंसेक्स में देखोगे तो 250 पॉइंट का फॉल दिखा है और निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर आपको करीब-करीब 70 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड में मिला। अप साइड में अगर देखोगे इसी ज़ोनरा से, तो यहाँ से मार्केट 528 से जो है वो करीब 695 मतलब 150 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट जो है वो रिवर्सल में हमको दिखा है, ठीक है? तो अगर मुझे ये नहीं पता होता कि मार्केट कप एंड हैंडल बना सकता है, तो मैं इस ट्रेड को प्लान नहीं कर सकता था और देखिए यहाँ पे मैं कोई जानकार या ज्ञानी नहीं हूँ। ये कोई भी कर सकता है। बस आपको देखिए मार्केट में प्रोबेबिलिटी चलती क्या हो सकता है। ये कन्फर्म कोई नहीं हो सकता है कि 100% श्योर हो जाए आदमी। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं मार्केट के अंदर। ये बात कोई भी स्ट्रीमर या कोई भी यूट्यूब क्रिएटर नहीं बोलेगा क्योंकि मुझे देखिए मुझे बताना है और सिखाना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कि ये मैंने एक होप लगाई थी, डाउन साइड के लिए भी कन्विक्शन डन हुआ, अप साइड में क्योंकि देखिए हर ज़ोन पे हम यही करते हैं। अब ये देखिए प्रीवियस मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर मार्केट डाउनफॉल करा, ठीक है? तो हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, जिसमें से 100 में से 90 बार जो है हमारी सही हो जाती है, 10 बार कभी गलत हो जाती हैं, है ना? तो हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं क्या हो सकता है। अगर मैं ये नहीं प्लान कर सकता था कि मार्केट यहाँ से कप एंड हैंडल बनाएगा तो मैं ये वाला टारगेट नहीं ले सकता। यहाँ से मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली थी कि नीचे की तरफ मैं एक स्टॉप लॉस जो प्रीवियस वाला जहाँ से रिवर्सल ज़ोन है, ये देखिए यहीं से रिवर्सल मैंने आपको वीडियो में बताया था और वहीं से मार्केट सेकंड टाइम रिवर्सल लिया। तो मुझे ये था कि ये दोबारा अगर कप एंड हैंडल बनाना है तो इस ज़ोन से जा सकता है। तो मैंने यहाँ से एक एंट्री बनाई और नीचे अपना स्टॉप लॉस बना के मार्केट को जाने दिया। तो वो टारगेट मेरा जो है वो डन हुआ है, ठीक है? अब मंडे मार्केट को क्या हो सकता है? तो वही चीज़ है कि मार्केट ने रिवर्सल अच्छा खासा दिखाया है, कप एंड हैंडल बनाया है, उसका ब्रेकआउट भी करा है और हर बार की तरह क्लोजिंग की कैंडल जो है वो रेड दे दी है। बट मंडे का मार्केट है तो मे बी मार्केट गैप अप ले लेगा या साइडवेज ओपन होकर मार्केट जो है स्लाइडली अपसाइड में निकल जाएगा। जब तक अब की बार मार्केट जब तक इस जोन को पार ना कर जाए, 750 रुपये का जोन बाहर ना कर जाए, तब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि मार्केट रिवर्सल नहीं लेगा क्योंकि नीचे गैप बची हुई है, ठीक है? मे बी मार्केट गैप अप लेके इस जोन पे आए 700
80 रुपये के ज़ोन पे, और वहाँ से पलट के फिर जो है मार्केट डाउन साइड के लिए हमको गैप फिल होता हुआ दिखा, या पूरे वीक के अंदर आने वाले पूरे वीक के अंदर कभी भी एक बार मार्केट को टच करे, उसके बाद में ऊपर जाए, तो हम मान सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अब ये गैप फिल हो चुकी है और हम ऊपर के लिए, क्योंकि जब ये गैप फिल होने आएगी तो पहले मार्केट नीचे आएगा, फिर इसको टेस्ट करके मार्केट अप साइड में जा सकता है, तो उस जोन को हम पूरा रिकवर करके पकड़ सकते हैं वहाँ तक, ठीक है। तो वही रहेगा मंडे के लिए पहला टारगेट जो हमारा है 780। अगर इसको मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट अगर सम्मान देता है और यहाँ पे टिकता है, तो फिर हम ऊपर के लिए जो दूसरा टारगेट है वो 850 का देखेंगे, ये इस जोन का। और 200 रुपये का मूवमेंट मेरे हिसाब से ठीक है मार्केट के अंदर, इंट्राडे में कोई ऐसा खास इवेंट नहीं है, तो 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं। बट अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है, तो फिर पहला टारगेट जो हमारा है रेजिस्टेंस जोन वो आ जाएगा ये 700 रुपये वाला, और फिर उसके बाद में दूसरा टारगेट जो है जहाँ से मार्केट ने आज रिवर्सल करा है 550 रुपये वाला, ये वाला जोन जो है 25,550 वाला, यहाँ तक हमको दिख सकता है, ठीक है। बट वीकनेस अभी मार्केट के अंदर नहीं दिख रही है, बस एक ही चीज़ है जो नेगेटिव मार्केट को बनाती है, गैप, ठीक है, जो गैप बची हुई है, बाकी इसके अलावा मुझे कोई वीकनेस मार्केट में नहीं दिख रही है अभी, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव ही हूँ अभी मार्केट को लेके, तो देखते हैं मंडे को क्या होता है। और अभी 5 बजे से हम MCX के अंदर क्रूड ऑयल और NG की भी डिस्कशन जो है वो लाइव में करेंगे। और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप किसी भी ट्रेड को बाय सेल करते हैं तो अपने पर्सनल एडवाइज़र या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बनाएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में आके पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल है, आप मैसेज करके पूछिए, मैं तुरंत जवाब दूंगा, ठीक है। एजुकेशन के लिए आप कुछ भी पूछेंगे मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। मेरा कोई पेड चैनल नहीं है, मेरा कोई वो नहीं है कि जहाँ पे मैं कोई कॉल पुट आपको देता हूँ बाय सेल करने के लिए और उसका कोई पैसा लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। आपको एजुकेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।